सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए एक बड़ी बात जो आरुषि सुंदरियाल जी हैं उन्होंने कही है कि कल से मैं धरने पर बैठूंगी जब तक गैस सिलेंडर के दाम नहीं कम हो जाते, वो भी भूख हड़ताल पर बैठेंगी कांग्रेस कार्यालय के अंदर। उनको भी लग रहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रदर्शन से पीछे हटती है, लेकिन अब ये बीड़ा आरुषि सुंदरियाल अपने कंधों पर उठाएंगी और लेकर चलेंगी। अब देखना ये होगा कि क्या ये बीड़ा आरुषि सुंदरियाल जी उठा पाती है कि नहीं, ये तो अब आने वाला समय यानी कि कल बताएगा। ठीक है आरुषि सुंदरियाल जी, जवाब दीजिए। देखिए सिलेंडर की जहां तक बात है तो इन्हें शायद याद होगा कि जिस समय पर 390 रुपए का सिलेंडर मिला करता था, तो उस टाइम पर इनकी जो एक नेत्री है स्मृति ईरानी जी, वो आए दिन सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ जाया करती थी। मतलब वो जो 390 रुपए का सिलेंडर था वो भाजपा के लिए उठाना बड़ा भारी हो रहा था, लेकिन आज जब सिलेंडर 1000 पार पहुंच चुका है तब इनके लिए वो इतना हल्का हो गया है कि भाई लोगों के तो हाथ ही नहीं आ रहा। लेकिन भाजपा जनता पार्टी को जनता की जो समस्याएं हैं वो कभी भी नजर नहीं आती हैं। आज महंगाई पे आते हैं, आज महंगाई पे आते हैं। सबसे पहली बात देखिए कांग्रेस पार्टी के टाइम सिलेंडर पर लेकर क्यों नहीं खोपड़ी पर आप लोग चढ़ रही हैं? बिल्कुल अब तो चढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन एक सेकंड मैं पहले बता दूं कि सिलेंडर का जो सब्सिडी है, जुड़ता तो कर लो पार्टी सब्सिडी के जो सिलेंडर की सब्सिडी, अरे पहले अपनी पार्टी के अंदर जुड़ता तो कर लो। मेरे को संजीव भाई एक मिनट बोलने दिए उनको। जो सिलेंडर की सब्सिडी कांग्रेस पार्टी चुपचाप दे रही थी, जनता को कभी पता भी नहीं चला कि हमें सिलेंडर में सब्सिडी भी मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से मनीष जी जो इंटरनेशनल बॉन्ड जो इंटरनेशनल बॉन्ड जनता के लिए आयुषी जी महंगाई बोझ आयुषी पूरे जी भारतवर्ष के ऊपर आयुषी जी महंगाई बढ़ी, सरकार डाल के चली सब्सिडी गई। दिखा के दी कि देखिए हम ठीक सब्सिडी है, दे रहे हैं, देखिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। आयुषी जी ठीक और उसके है, बाद इन्होंने वो महंगाई सब्सिडी बढ़ी भी है, ऐड कर दी। सब जान रहे हैं, लेकिन आप विपक्ष हैं, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोग क्यों नहीं सड़कों पर मजबूती से उतर रही हैं? क्यों नहीं महंगा? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। किसानों ने आंदोलन किया, लगातार जी लगे रहे, वो अपनी मांग पर डटे रहे, ठीक है। जो नीति बनाई गई थी वो नीति सही थी गलत थी हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ना मैंने कहा मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस नीति को निकालूंगा तो बहुत सारी चीजें सही भी थी, तो उस नीति पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब देखा गया भाई आंदोलन है तो सरकार झुकी और सरकार ने उस चीज को वापस ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सरकार को लगा नहीं ठीक है भाई अगर कुछ गलत हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं कर रही हैं? आप लोग तो सिर्फ आंदोलन में घुस रही हैं। छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसमें घुस रही हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें घुस रही हैं। आप लोग सिर्फ घुस क्यों रही हैं? खुद आंदोलन क्यों नहीं करती हैं? खुद क्यों नहीं जगाती हैं जनता को? मतलब आपको समझ में आ गया है कि छात्र आंदोलन करेंगे तो उसमें घुसो, उसमें राजनीति हो जाएगी, किसान आंदोलन करेंगे उसमें घुसो, उसमें राजनीति हो जाएगी, खुद का कोई वजूद नहीं रह गया। आप लोग सड़क पे दिख नहीं रही, 2 दिन 1 दिन आंदोलन करती हैं, जेल भरती हैं, हा हू चिल्लाती हैं, चली जाती हैं घर सब लोग, फिर महंगाई वहीं की वहीं रह जाती है। फायदा मुझे एक आंदोलन बताइए कांग्रेस का आयुषी जी, एक आंदोलन बताइए, मैं 10 छोड़िए, 3 छोड़िए, 2 छोड़िए, एक आंदोलन बताइए जिसका असर दिख गया हो और सरकार ने फैसला वापस लिया हो। आयुषी जी एक आंदोलन बताइए। पहली चीज, जब कांग्रेस के समय में आंदोलन होते थे तो कांग्रेस की जो सरकार थी वो आंदोलनों को बहुत सीरियसली लेती थी, जनता की परेशानियों को बड़ा ही सीरियसली लेती थी। और आपने देखा जिस समय पे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे किसान दिल्ली आए थे, इसलिए दिखता था क्योंकि बीजेपी लगातार सड़कों पर आंदोलन करती रहती थी, आप बची नहीं पाती थी। वो एक दिन सड़क खोपड़ी पे लेकर नहीं चल रही थी। इस बारे में आप गलत कह रहे हैं। आप महंगाई को लेकर लड़ नहीं पा रही है, ठीक है। मुझे जवाब देने दीजिए, ठीक है, जवाब। कांग्रेस के हरक सिंह रावत जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है अपने महाराज जी के लिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि 3 दिन 4 दिन यहाँ पर आके हो हल्ला करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकी अपना सो जाते हैं, ऐश करते हैं। वो बताइए, जब किसान दिल्ली आए थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे तो 70,000 करोड़ का कर्जा जो है 10 दिन के अंदर कांग्रेस की सरकार ने मान लिया था और कर्जा माफ कर दिया था। किसानों ने कहा हम परेशान हैं, अरे 70,000 करोड़ तो बजट भी नहीं है राजस्थान का।
आपने क्या किया किसानों के साथ? 70,000 करोड़ का बजट भी नहीं है। अरे कितना झूठ। सवाल ये है उमा सिसोदिया जी, 70,000 करोड़ तो राजस्थान का बजट भी नहीं है। 70,000 करोड़ माफ कर दिया। अरे कितना बड़ा, पहले आंकड़े लेके संजू भाई आया, एक मिनट, संजू भाई आंकड़े लेके आया। संजू भाई एक मिनट, आंदोलन करने वालों के साथ क्या व्यवहार किया पहले आप ये देखिए। उमा सिसोदिया जी देखिए, सबसे बड़ी आप बात तो यह आंदोलन है, करने वालों को देखिए तोड़ना उमा चाहते हैं। सिसोदिया जी देखिए, आप देखते आप इस नहीं बात कभी को भी। समझना होगा। किसान एक मिनट सर, किसान के यूरिया की काला बाजारी करते संजू थे। भाई, किसान के यूरिया की काला बाजारी करते नहीं थे। चलेगा। देखिए, आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वाकई में अगर ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी इसके आंदोलन को सीरियसली नहीं करती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी ये घोषणा करती हूँ कि कल सुबह 10 बजे से मैं अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे बैठ रही हूँ कांग्रेस भवन के अंदर। कल सुबह 10 बजे से मैं भूख हड़ताल पे कांग्रेस भवन के अंदर बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे बिल्कुल। कल आयुषी जी। जब तक कि दाम कम नहीं हो जाते गैस सिलेंडर को। अच्छा, और आपके साथ पूरे कांग्रेस पार्टी जी साथ में? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मेरे साथ देगी। मतलब कहीं ना कहीं आप सहमत हो गई, आपको भी लगा कि यहाँ बिल्कुल, कुछ मुझे गलत हुआ लगता है कि सीरियसली कांग्रेस को जो है हाँ। इसके लिए आंदोलन करना चाहिए हाँ। और ये आंदोलन की शुरुआत मतलब कल आज से ही हो आप जाएगी। करेंगे। आज इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष ठीक को है, आईना चलिए दिखा दिया। चलिए आज इन्होंने बहुत अपने बड़ी बात प्रदेश कही अध्यक्ष को आयुषी आईना जी। दिखा दिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने कि स्वीकार कर लिया कि इनका प्रदेश का नेतृत्व नकारा है, मैं निकम्मा है। चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कांग्रेस की तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आंदोलन करने में। तो इसके लिए जो है मुझे लगता है कि ठीक है, कांग्रेस की ठीक है, कार्यकर्ता ठीक मुझे है, शुरुआत ठीक है, कर ठीक देनी है, चाहिए। ठीक है, ठीक है, आयुषी जी ने बहुत बड़ी बात कही है। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार आई, आपकी जो भाजपा इन्होंने सरकार कहा है, आप क्या कहते हो? हम किसान का अगर कर्ज हम माफ बेरोजगार करेंगे मांगती है और जनता, किसान आप को कहते इन्होंने वो पकौड़े तल लो। छलने का काम किया। आप किसी को रोजगार मांगती है जनता, तो आप 2.5 कहते रुपए का पकौड़े चेक तल लो, दिया, जिसमें किसी तेल को आपका जो खाने का 92 तेल पैसे है, का वो चेक 200 दिया, रुपए लीटर किसी हो को रहा है। 3 रुपए गैस का का चेक सिलेंडर दिया। आपका तो 1100 एक तरह से 1200 किसान रुपए का हो रहा है। मजाक उड़ाने का काम इन आप लोगों ने उसमें- किया। अब रोजगार इसके की बाद बात करें तो इन पकौड़े लोगों तल ने लो। इसके बाद इन लोगों ने कैसे? कहा हाँ? कि हम 10 दिन के क्या अंदर रोजगार दे रहे हैं आप किसान जनता को? कैसे? किसान आप का पकौड़े सारा तलने कर्ज की माफ सलाह कर बोल देंगे। दीजिए, दे आज दीजिए। 5 साल पकौड़े पूरे कैसे होने तलेगा? को आगे, राजेंद्र जी, 5 साल पूरे होने आप को आगे, बताएं ना। आप एक बार फिर से बताइए, आप बताइए ठीक है, कितने ठीक है। किसानों को जवाब कर्ज भी माफ तो किया दीजिए। आपने? ठीक है, ठीक है, जवाब भी तो अर्ध दीजिए। शास्त्रीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसानों एक का मिनट, कर्ज एक माफ किया मिनट, आपने। फिर एक आप मिनट, कहते हैं पकौड़े तल ठीक लो। है, ठीक है, और हमारे खाने का साथ तेल आप हमारे 200 साथ रुपए एक बार का फिर से अरे तो जुड़ चुके हैं। मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र मिश्र जी, अपनी बात पूरी करें सर। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। जो संजू भाई, एक मिनट। मध्यम वर्ग है, जो ठीक है, गरीब संजू वर्ग भाई आ रहे हैं आपके पास, जो संजू भाई आ रहे हैं। स्वरोजगार से ठीक है, स्वरोजगार के संजू भाई आ रहे हैं। माध्यम से अपना जीवन संजू भाई आ रहे हैं, यापन संजू भाई आ रहे हैं। आप उनका मजाक ठीक है, उड़ाते ठीक है, संजू भाई आ रहे हैं, संजू अरे भाई आ आपको रहे हैं। शर्म आनी ठीक चाहिए। है, ठीक है, ठीक है, आपको ठीक है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आरुषि आप तो जी, ठीक पूरी है, तरह एक से सेकंड। ऐसे आप कोई कुछ नजर बोले तो आप इसका मजाक ठीक है, उड़ा रहे हो, ठीक है, इसका अपमान हो ठीक है, गया, ठीक है। उसका अपमान हो गया, यही सब चलता रहता है इस देश ठीक में है, आजकल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। राजेंद्र बिष्ट जी आ रहे हैं, उमा जी आ रहे हैं, उमा जी एक मिनट बस। राजेंद्र बिष्ट जी आप कुछ कह रहे थे सर, लाइन कट गई थी बीच में। मैं मनीष जी, जो मैं आपसे बात कह रहा था कि पहले हमारे भारतवर्ष में जो नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन था, जो ऑयल वेल से जो भी गैस आती थी, वो बहुत अबुडेंस थी, मतलब उसका जो है काफी सारा लॉस हो जाता था। लेकिन ONGC और जितने ऑयल इंडिया कंपनी है या रिलायंस है, इनके जो भी इनके गैस वेल हैं, वहां से जो है इनकी सप्लाई अब जो है काफी होने लगी। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया इस बीच में कि जो सब्सिडी पहले देती थी, उस सब्सिडी को धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। अब वो खत्म करने से क्या हुआ है कि जो सब्सिडी ये पहले हर एक जो है लोगों को देते थे, मतलब हर एक जो भी कंज्यूमर थे उनको देते थे, उस सब्सिडी की जगह इन्होंने इसको उज्ज्वला योजना के हिसाब से लोगों को, उन लोगों को जो लो BPL हम जिस कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको देना शुरू किया और उनको जो है गैस सिलेंडर फ्री में देना शुरू किया। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसको डिफरेंट किया है। ये आप ये समझ लीजिए कि ये उन लोगों को जो है फ्री सिलेंडर दे रहे हैं जिन लोगों को जरूरत है, या जो लोग लकड़ियों पे खाना बनाते थे उन लोगों को कोशिश करिए। पहली चीज, जहां तक बात ये मैं आपसे बात कह रहा था कि जो नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं वो सब इंटरनेशनल मार्केट से चलते हैं, और वो सारा आप देखेंगे जैसे वर्ल्ड ने यूक्रेन और रशियन वॉर जो चल रही है, उसकी वजह से नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं वो बहुत फ्लैक्चुएटिंग है। अगर आप ये देखें कल से और आज के जो है प्राइस में 4.27% का जो है अपवर्ड स्विंग है नेचुरल प्राइस में, डाउनवर्ड भी जाता है। और अगर हम डाटा देखें पिछले एक महीने का, तो करीबन ये जो है 1.9 से 2.7 तक चला गया है। तो मतलब ऑलमोस्ट 30 to 40% इंक्रीज है नेचुरल गैस प्राइस का पिछले महीने से। तो ये जो डाटा बताते हैं, बट हम अगर इम्पैक्ट देखें कि हिंदुस्तान में जो जनता है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है,
अगर आप 50 रुपए बढ़ाते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि एक जो नॉर्मल आदमी है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो जो 500 रुपए महीने की करता है, उसको 10 दिन या 15 दिन रोजगार मिलता है, वो सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए महीना कमाता है, उसमें अगर वो 1000 रुपए सिर्फ गैस सिलेंडर का देगा तो क्या खाएगा, क्या बचाएगा? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। दूसरी चीज, उमा सिसोदिया जी आप कुछ कह रही थी मैडम, हाँ बोलें। बात को मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक व्यक्ति जो 10,000, 12,000 रुपए या 20,000, 25,000 रुपए महीना तक भी कमाता है, उसके लिए 1,000, 1,100, 1,200 रुपए का सिलेंडर खरीदना वाकई में एक टेढ़ी खीर है। आप उस वर्ग के बारे में सोचिए, वो वर्ग जो सबसे ज्यादा वोट देता है। सबसे ज्यादा वोट देने के लिए अगर कोई वर्ग निकलता है तो यही वर्ग है जिसको ये उम्मीद होती है कि हम इस सरकार को चुनेंगे, हम अपना वोट देने के लिए जाएंगे, हम एक अच्छी सरकार चुनेंगे और वो जो सरकार है वो हमारी परेशानियों को कम करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरकार परेशानियों को कम करने की बजाय उस व्यक्ति की रसोई पे जो उसकी जो थाली है उस पर लात मारने की कोशिश कर रही है। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आपको सब्सिडाइज सिलेंडर देना ही देना चाहिए। 150 अरब की हिंदुस्तान की जनता, उसमें कम से कम 50% वो लोग हैं जो 25,000 रुपए महीना से कम कमाते हैं। इस आय वर्ग का ध्यान रखते हुए सरकार को सब्सिडाइज सिलेंडर देने चाहिए। और आप अभी कुछ दिनों पहले मैं अखबार में पढ़ रही थी, एक नया कर लगाने की बात थी कि जो मल्टी मिलियनियर्स हैं उनको हम एक नया टैक्स उनके ऊपर लगाएंगे। अभी तक भी सरकार ने उस पर नहीं किया। मैं समझती हूँ कि आपको इनकम टैक्स बढ़ाना चाहिए। जो लोग अमीर हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको टैक्स स्लैब आपको बढ़ाना चाहिए और जो गरीब लोग हैं उनको आपको सब्सिडाइज रेट पर वो सामान जरूर देना चाहिए जो सीधा आपकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। आप देखिए, एक व्यक्ति के लिए खाना उसकी जिंदगी है, खाने के बिना कुछ भी नहीं है। इंसान बिना घर के रह सकता है, इंसान कम कपड़ों में रह सकता है, कपड़े किसी से मांग के पहन सकता है। बिना घर के आप देखते हैं कि सड़कों पर भी लोग रहते हैं या बिल्कुल छोटी खोलियों में भी लोग रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट इंसान खाना तो खाएगा। और जो बड़े शहर है, आप देखिए बॉम्बे, दिल्ली जैसे जो बड़े शहर है जहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर कोई चूल्हे में खाना नहीं बना सकता क्योंकि जगह ही नहीं है। आप चूल्हा कमरे के अंदर रखिए, उसमें थोड़ी आप आग लगाएंगे या उसमें आप रोटी बनाएंगे। चलिए गाँव में तो हम एक बार को मान लें कि चूल्हे पे रोटी बन सकती है, वहाँ पर आप गैस का सिलेंडर महिलाएं बचा सकती है। लेकिन जो शहरी गरीब है उनकी स्थिति इस समय सबसे ज्यादा बुरी हालत में अगर कोई है तो आज हमारे शहरी गरीब हैं, क्योंकि उनके पास न रहने के लिए सही जगह है, न उनके पास पीने के लिए सही पानी है। और अब गैस पर 50 रुपए बढ़ाकर मोदी जी, मैं समझती हूँ कि एक पेट पे लात मारने वाली बात है, गरीब के पेट पर लात मारी गई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग कह रही हैं कि एक जब गैस के दाम पहले बढ़ जाते थे तो एक मंत्री जी जो है वो सिलेंडर लेकर आ जाती थी खोपड़ी पर और प्रदर्शन करती थी। मतलब सीधे आपने बात कही थी स्मृति ईरानी को लेकर बात कही। मैं आरुषि हूँ, मीनाक्षी नहीं। सॉरी आरुषि जी, माफ कीजिएगा, आरुषि जी माफ कीजिएगा। तो आप सीधे आप लोग, ये था ना कि मंत्री थी, उनके ऊपर आपने बात कही थी। ठीक है आरुषि जी, सवाल ये है कि आप कब अपने कंधों पर गैस लेकर जाएंगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी। आप देखिए इसको दो तरीके से देखिए, तस्वीरों को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपने 2 रुपया बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतर गए। और वो लोग, सबसे बड़ी चीज ये रही, वो तब से लेकर आज तक उन्होंने इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया, क्योंकि उनको मालूम था उसी के जरिए वो आए सत्ता में। वही सिलेंडर उन्होंने सर पे रखा, स्मृति ईरानी, और महंगाई को लेकर किस तरह से, प्याज के जब दाम बढ़े थे दिल्ली के अंदर, उसको लेकर किस तरह से वो लोग सड़कों पर थे। एक दिन सड़कों पर नहीं थे, कई दिन लगातार सड़कों पर थे। इसलिए सत्ता में बीजेपी आई थी। लेकिन आप लोग कहां हैं? संघर्ष के नाम पर कुछ नहीं है, संघर्ष के नाम पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं देख रहा हूं बड़े बड़े नेताओं को, पवन खेड़ा हो चाहे कोई भी बड़े नेता हो, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद एक लोग निकलेंगे और एक प्लानिंग बनेगी। उस प्लानिंग के तहत एक दिन हल्ला बोल किया जाएगा, पुलिस के साथ नोकझोंक होगी, जेल भर दिया जाएगा, उसी में जो होना होगा। उसके बाद फिर शांत। मैडम, इन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष का नतीजा आज ये है कि वो कुर्सी पर हैं और लगातार कुर्सी पर काबिज हैं। संघर्ष क्यों नहीं कर पा रही कांग्रेस? क्यों नहीं आप लोग सिलेंडर उठा पा रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले भी सिलेंडर को लेकर आंदोलन जो है करती रही है, धरने प्रदर्शन करती रही है। और अभी भी जो है, अभी पिछले दिनों आपने देखा जिस तरीके से छात्रों के साथ इन्होंने बदसलूकी की है, उसको लेके पूरा 1 हफ्ते का लंबा जो है
विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मुद्दे इतने सारे हैं, इतने सारे मुद्दे भाजपा जनता पार्टी ने दे दिए हैं जिनके लिए प्रदर्शन करते करते इन्होंने ही करा था। युवाओं को भड़काने का काम यदि हमने किया था तो वाकई में हम बहुत ही ज्यादा कामयाब रहे हैं। जो 15,000 छात्र, 15,000 छात्र स्वीकार कर लिया इन्होंने, 15,000 छात्र अगर स्वीकार कर लिया कि देहरादून के अंदर युवाओं को इन्होंने एकत्रित भड़काया, कांग्रेस के आह्वान पर हुए छात्रों हैं, को इन्होंने तो बड़ी भड़काया, ही- इन्होंने स्वीकार बड़ी किया। ही- आरुषि जी, ये बड़ी आप ही क्या गर्व कह की रहे बात है हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर क्या वो कह कांग्रेस रहे हैं? पार्टी के आरुषि बुलाने जी, पर आरुषि जो है जी, ऐसा नहीं एकत्रित कहना हुए चाहिए। थे। आरुषि बिल्कुल, जी, मैं तो मानती हूँ, अगर ये कह नहीं, रहे नहीं, हैं, नहीं, अगर आप ये क्या- कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के आप बुलाने पर स्वीकार आए, कर रहे हैं, स्वीकार नहीं, नहीं है, नहीं। वो तो कह ही रहे हैं, आप नहीं, स्वीकार मैं रही कह रही हैं। हूँ, इन्होंने अगर वो स्वीकार कांग्रेस किया। पार्टी के बुलाने पर आए तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व की बात है। नहीं, नहीं, वाह, बिल्कुल गर्व की बात है। वाह, अगर वाह, कांग्रेस वाह। पार्टी के मतलब बुलाने पर पत्थरबाजी आए- हुई, गर्व की बात है। पत्थरबाजी करने वाले तो इनके- नहीं, इनके लड़के पत्थरबाजी थे ना। करना अब आप ही तो ये कह रही गर्व हैं। की बात है। आरुषि जी, आप ही करना कह रही हैं। गर्व की बात है। आरुषि जी, आप ही कह रही हैं। आंदोलन को खराब करने के लिए आरुषि जी, आप ही कह रहे हैं। बदतमीजी करने वाले इनके बीजेपी के वो सारे लड़के, आप ही के वीडियो लोग सामने थे। है, मुकदमा आप ही के दर्ज हो लोग चुका है, थे। उसके ठीक है, ऊपर हम लोग ठीक कोर्ट है में जा आरुषि जी, चुके अब हैं। बात इसी पर आ रहे हैं। देखिए, उस पे हम लोग कोर्ट में जा चुके हैं ऑलरेडी। जो हाँ, ठीक। प्रीतम सिंह जी के साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे थे और उसमें इन्वॉल्व जो थे, हाँ। इन्होंने उस आंदोलन को जानबूझ के खराब किया है, हाँ। क्योंकि ये वो ठीक है, आंदोलन आंदोलन पे समाप्त बाद नहीं में आएंगे।